अभिनंदिता, ये इस्तीफा जो हुआ है, ये कोई संयोग था, यानी कि जो दबाव बनाया जा रहा था, या फिर कोई प्रयोग किया है आम आदमी पार्टी ने? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अपनी अटैकिंग पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है। आप म्यूट हैं शायद। अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए जी। बड़ा बुरा प्रयोग तो बीजेपी कर रही है दिल्ली की जनता के साथ, और ये प्रयोग जो है इनका एक के बाद एक जो सब कुछ इन्होंने ट्राई किया, पहले एलजीओ के थ्रू काम रुकवाने का, झूठे आरोपों में करने का, ये आज बहुत बहुत दुख की बात है जो मनीष सिसोदिया सुबह 5 बजे उठ के उन स्कूलों की काया पलट थी, उन जिनमें बच्चे तक नहीं जाते थे, उनके माँ बाप को घुसने नहीं दिया जाता था, वहां गंदगी मची रहती थी। आज हमारे बच्चे उस कॉलेजेस में जा रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं जहां खुद चीफ मिनिस्टर का बेटा गया है। मतलब इतने सारी ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं मनीष सिसोदिया जी की कि मतलब कोई दिल्ली वालों को वो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बहुत ही घिनौना प्रयोग है ना, वो बीजेपी कर रही है। मनीष सिसोदिया जी ने आज इस्तीफा दिया है क्योंकि जैसे आप जानते हैं इस पूरे मामले की जो टाइमिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि बजट आ रहा है। किसी भी रूप से वो नहीं चाहते दिल्ली की जनता का काम सफर हो, और जिस तरह से प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिस तरह से खींचातानी चल रही है, हमें यकीन है कि ये मनीष जी को बहुत टाइम तक जेल से बाहर नहीं आने देंगे। ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे, एक के बाद एक फिजूल के केस डालते रहेंगे। हम अभी भी इनोसेंट प्लीड कर रहे हैं, और एलिगेशंस को ये इस तरह प्रेजेंट करते हैं बीजेपी वाले जैसे कि वो एक्चुअली में प्रूफ हो गया हो। हालांकि अगर आप देखें जो एक तरफा इनका वो चलता है, जो मोरालिटी जो है बीजेपी की, वो एक तरफा है। येदियुरप्पा के साथ क्या हुआ, वहां नारायण राणे के साथ क्या हुआ, 300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैम है उनके ऊपर, लेकिन बीजेपी में शामिल होइए और आपकी सफाई हो जाएगी। इतने सारे स्कैम हैं। देखिए आज की डेट में कोई भी ये नहीं मानता है। आप देखिए गुजरात जैसी जगह में 500 लोग मर गए एक ब्रिज के कोलैप्स होने पे, कहाँ है कार्रवाई? क्या लोगों को दिख नहीं रहा है? ये आप अपनी मनमर्जी से एक कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आज जो है एक सीमा पार हुई है दिल्ली वालों के लिए। वो मनीष सिसोदिया जिन्होंने दिन रात एक करके दिल्ली को रहने लायक बनाया है, स्पेशली गरीबों के लिए, उनके साथ नहीं, ये सारी चीजें ठीक है, ये हम पिछले 3 दिनों से सुन रहे हैं अभिनंदिता जी। ये जो इस्तीफा हुआ, ये प्रेशर में हुआ है क्या? बीजेपी घर घर कैंपेन शुरू करने वाली थी, या कोई एक्सपेरिमेंट है? ये बता दीजिए शॉर्ट में। प्रेशर में आ गए आप लोग? ये आपने भी एक बात कही कि हमें मालूम है कि ये ज्यादा दिन तक बाहर नहीं आने देंगे, ये क्या है? ये कोई प्रेशर है? एक्सपेरिमेंट जैसा वर्ड इसको, सिचुएशन को थोड़ा फ्रिवलेस कर देगा, तो मैं वो नहीं बोल सकते आपकी एक्सपेरिमेंट है या क्या है। हाँ, लेकिन ये एक कमिटमेंट है दिल्ली की जनता के लिए कि आपने हमें इतनी बहुमत से चुना और हमने उस बहुमत का मान रखा। हमारा एक एमएलए नहीं दिखता है, उसके बावजूद भी अगर इतनी सारी घटनाएं हो रही। फिर एक क्रॉस क्वेश्चन आ जाएगा अभिनंदिता कि सत्येंद्र जैन जी कब से हैं जेल में? मई 2022 से, मई के आखिर से। तो वो कमिटमेंट तब नहीं था, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। मैं समझ गई आपकी बात को, लेकिन आज हमें ये रियलाइज हुआ है, ठीक है, कि धीरे धीरे जो हमारे एक काबिल मंत्री अंदर गए हैं, मनीष जी उनका चार्ज लेते हैं, काम हो रहा है। 2 हमारे, देखिए बहुत छोटी कैबिनेट है, अगर आप देखें दिल्ली सरकार में चीफ मिनिस्टर इंक्लूडेड खाली 7 मंत्री होते हैं। उसमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से आपने 1 मंत्री को अंदर किया हुआ है। ट्रायल भी ठीक से कुछ केसेस में शुरू नहीं हो रहे, ठीक है। दूसरे जो आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और जिनके पास 18 विभागों की जिम्मेदारियां भी थी और वो उनको बेहतर तरीके से निभा भी रहे थे, तो हम दिल्ली की जनता के साथ ये धोखा नहीं कर सकते। उन्होंने हमें सर्व करने का मौका दिया है, हम जी जान लगा के उसे सर्व करेंगे। कितनी ही मुसीबतें आए, हम अपनी तरफ से काम नहीं रुकने देंगे। ठीक है, ठीक है। ये संदेश हम दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। एक्सपेरिमेंट तो बहुत फ्रिवलेस आप कर देंगी। नहीं, मैं आपसे पूछूंगी इस चीज को, या तो फिर आप ये कहें कि ये दबाव है या क्या है। मैं वही, इसलिए मैंने आपके पास सवाल रखा है ना, आप जवाब देंगे। लॉजिक यही है कि जब इतनी छोटी सी कैबिनेट में सत्येंद्र के डिपार्टमेंट मनीष जी संभाल रहे थे, मनीष जी के साथ जो ये कर रहे हैं उसके बाद ठीक है, वो बातें रिपीट हो रही है, ठीक है।